अभी यार एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि होर सुना सलीम हो तो कुत्था कुत्था गई सी, इस तरह के बंदों को तो मतलब। और इधर जो है हमारी रूई है आल, और ये जी हमारे रूई टोटली तैयार है अभी जाने के लिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है सारे अंदाज जिंदा हो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं यह वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी पहुँचे। तो वहाँ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूह हमारी सूख चुकी है। एक दो तीन चार चार तहें थी रूह की और अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूख चुकी हैं। और देखिए नीचे जो है ना रूह के टुकड़े गिर गए हैं। अभी इनको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये गंदे ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये आलमोस्ट सूख चुके हैं। हमारी चर कुर्सी यहाँ पे पड़ी हुई है। कुर्सी को हमने ना एक जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, तारों के साथ हमने इसको लपेट दिया है। अब मतलब गद्दियाँ जो है ना नीचे नहीं जाती, ऊपर ही रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम देखें भाई, वीआईपी अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज जो है ना वो निकला हुआ है और ये देखें बादल बिल्कुल नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप है। ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है वीआईपी। और इधर माँ जी धान की फसल साफ़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आधी हो चुकी है, आधी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर जो है हमारी रुई है आलमोस्ट वो सूख चुकी थी। तो अभी इसको पेंजे पे ले जाएंगे और इसकी सारी जो है ना रिपेयरिंग करेंगे रू की। ये एक तह हो गई है, अभी दूसरी तह ये वाली आ रही है। बिल्कुल सूख गई हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रू आलमोस्ट सूख चुकी है। तहें बनाएंगे, दो ये वाले पीस रहते हैं और ये दो हो चुके हैं। वाह जी वाह, गुड हो गया। देखें जी बिल्कुल कड़क। अच्छा अभी इसका पता नहीं है रेट कितना है, तकरीबन एक मन के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। okay. ये रुई पैक हो चुकी है भाई। अभी इसको शॉप पे ले जाएंगे पेंजे वाली पे और देखते हैं इसके कितनी अमाउंट बनती है। 40 तो अभी जो है ना मैंने रुई को उठा लिया है तो ले जाते हैं नीचे। उससे पहले अगर अभी तक आपने बेलगामी व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ये देखें भाई पूरे ही गडरी लेके जा रहा हूँ नीचे। और ये जी हमारे रुई टोटली तैयार है अभी जाने के लिए, जाएगी शॉप पे। जूते ऐसे पड़े। रू आलमोस्ट जो है ना पेंजे पे जा रही है। पेंजा उसको कहते हैं पंजाबी में, पेंजा कहते हैं। जिस तरह चक्की होती है ना आटे वाले दानों को मतलब वो पीस के आटा बना देती है उसको चक्की कहते हैं। इस तरह रूह को पेंजने वाली जो मशीन होती है उसको पेंजा कहते हैं। तो अभी जा रही है रूह सीधा पेंजे पे, पता चलेगा कि किलो का वो कितना लेते हैं या एक मन का कितनी अमाउंट वो लेते हैं। मुझे लगी हुई है भूख और जो है ना मैं जा रहा हूँ अपने फ्रीज़र के पास और देखते हैं उसके अंदर कोई चीज़ खाने वाली होगी तो उसको उठा के खा लेंगे। अगर आप में से किसी भाई ने खाना हो तो आप साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं। अगर अभी तक आपने वेलकम व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ये आ गया है जी माल्टा, अभी खाते हैं माल्टा माल्टा माल्टा। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माल्टा खा लिया है। तो यार ना अभी मुझे एक बात जहन में आ रही थी, मैं पहले यहाँ पे बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई। अच्छा यार देखे ना वेला मुंडा, मलक मोहम्मद रिजवान और मलक उमर, ये तीन भाई और इन्होंने ना काफ़ी स्ट्रगल किया खिज़र उमर की तरह। और बहुत सी मशहूर यूट्यूबर्स हस्ती ऐसी हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया और वो आज इस मुकाम पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों में कमा रहे हैं। इसी तरह मैं एक आपको बताऊं कि वेला मुंडा और मलक रिजवान दोनों ने स्ट्रगल किया और उनकी आज वो मेहनत रंग ला रही है और उन दोनों की शादी हो गई है भाई। हर चीज़ जो है ना उन्होंने यूट्यूब से कमाई है। अब बहुत से नेगेटिव पीपल, नेगेटिव बंदे ऐसे हैं जो उनको मतलब ज़ाती तनकीद कर रहे हैं भाई। पहला मुंडा तू ये है, मलक रिजवान तू ये है,
मुझे इस बात की समझ नहीं आती, एक बंदा स्ट्रगल करके आता है, एक बंदा मेहनत करके आता है, अपने बलबूते पे वो आता है, तो उसके साथ क्यों मतलब आप इस तरह का बिहेवियर करते हैं? या मतलब अगर आप में काबिलियत है तो भाई आप भी ऊपर आए ना, यूट्यूब की लाइफ में आप भी आएँ और आप भी यूट्यूब के ऊपर मेहनत करें, स्ट्रगल करें जिस तरह के उन्होंने किया है, और आप भी कामयाब हो जाएं। और ना कि आप जो है ना दूसरों के ऊपर गिले करें, तनकीद करें। अब जिस तरह के वेला मुंडा और मलक रिजवान हर रोज़ उनके व्लॉग आ रहे हैं और हर रोज़ मतलब वो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते बजाय आप उनको तनकीद करने के? मैं कमेंट्स देख रहा था वेला मुंडा के, वीडियो आती है ना तो फिर उनके कमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। जो लेजेंड होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनकी ईच एंड एवरीथिंग आप जो है ना बातें देखते हैं। तो वेला मुंडा और मलक रिजवान के मैं कमेंट देख रहा था, तो उसमें लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आपने जो मतलब ये दिखावा कर रहे हैं, आपने शादियों वाला सीन किया है, ये आपने उधार लिया है, ये है प्लान डी, मतलब आपकी ज़मीन थी, आप अमीर थे, आपने वो बेची है, तो तब आपकी शादी हुई है, आपने गाड़ी। भाई हर बंदे की ज़ुबान पे अपनी ज़ुबान होती है, हर बंदे की ज़ुबान पे अपनी बातें होती हैं। बंदा जो है ना मुकाबला कर ही नहीं सकता। बंदे बहुत तेज़ हैं, दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। भाई मेहनत करो ना, वो मेहनत करके उन्होंने कमाया सब कुछ। उन्होंने जो जो आज हासिल किया है उनकी अपने यूट्यूब पर मेहनत है। आप देखें 4 5 5 6 साल आप पीछे जाए ना तो वेला मुंडा को कोई जानता ही नहीं था। अब वेला मुंडा को हर बंदा जानता है, क्यों कि उसने यूट्यूब के ऊपर काम किया। मतलब इंसान को हर बंदा जानता है क्योंकि उसने यूट्यूब के ऊपर काम किया है। अब आप मतलब ये क्यों कहते हैं, क्यों तनकीद करते हैं वेला मुंडा और उमर मलक रिजवान के ऊपर कि भाई आपकी ज़मीनें थी, आपने मतलब वो बेची हैं, तो ये हुआ फलां हुआ ढींग। भाई मुझे नहीं समझ आता। अब मैं देखो उनकी प्रॉपरली हर रोज़ जो भी लोग आते हैं मैं देखता हूँ, उनको देख के ही मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अभी जो आई थिंक मुझे 4 महीने हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली से मुझे वो रिस्पॉन्स तो नहीं मिला कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर डन हो गए हों या कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया। बट मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और एक दिन आएगा कि मेरी स्ट्रगल जो सक्सेस मिलेगा मुझे भी। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि देन जब मैं अपने you will be achieve your goals, you will be hard work and you will be successful in your future life। वो दिन दूर नहीं हुआ। तो इज़्ज़ु मंतशा बातु ज़िल्लो मंतशा, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, आपको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है, तो बस मेहनत लगे रहो भाई। हम भी मेहनत कर रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार वेला मुंडा और उमर शेख क्यों, सॉरी वेला मुंडा और मलक रिजवान को क्यों आप तनकीद करते हैं? भाई आपने आप की जो वाइफें हैं वो इतनी अमीर हैं, आप इतने गरीब हैं, देन उन्होंने सारा सपोर्ट किया। मैं तो भाई बहुत ही परेशान हूँ ये बातें सुन के। हैरानगी होती है, हैरानगी होती है। एक बंदा मेहनत करता है, कामयाबी करता है, और वो सब कुछ अचीव कर लेता है, देन उसके बावजूद लोग जो है ना भाई नेगेटिव ना सोचा करें। अपना अपना ये जो है ना, ये इसको माइंड कहते हैं। माइंड जो आपका खाली है ना, इसको दुरुस्त करें। इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो ही आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रहेंगे। तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट वाला व्यूअर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ऐसी तनकीदें ना किया करें, और जो है ना जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है, और आप उसको अप्रिशिएट किया करें ताकि वो आपके लिए और अच्छी मेहनत करे। तो भाई बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई है ये बातें सुन के, ये बातें देख के कमेंट्स में कि भाई वेला मुंडा और मलक रिजवान जो है ना इतने अमीर नहीं थे, उन्होंने ये किया, प्लान डींग एवरीथिंग। पर मैं तो सोच भी नहीं सकता, आई कैन नॉट बिलीव इट। खैर जो भी है, बंदे हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है, हर बंदे की ज़ुबान पे अपनी बातें हैं। तो भाई खैर मुझे शर्मिंदगी हुई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग कर दी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। याद मिलेंगे एक नए लोगों के साथ, और रिक्वेस्ट वही सेम वाली कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। समझ रहे हैं ना, वो जिस तरह के वो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग A2FM हुआ है टिकटॉक पे, और सुना सलीम हो तो कुत्था कुत्था गई है। इस तरह के बंदे तो हो जाते हैं, बट उम्मीद है कि आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो अल्लाह हाफिज़।